एसबीआई के अंदर आने वाली इलेक्ट्रो बॉन्ड में अब तक का सबसे बड़ा स्कैम 48 घंटे के अंदर 2000 करोड़ की फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ ही दिन पहले अपने वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड की डाटा जारी करती है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड में कई नोटेबल बायर का नाम आया, जिसमें स्टील टाइकॉन के मालिक लक्ष्मी मित्तल और एयरटेल के सुनील भारती मित्तल, वेदांता एंड महिंद्रा जैसी कई कंपनी शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड कैशियर में पार्टीज में बीजेपी, कांग्रेस, एआईएमडीके, टीएमसी और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। एसबीआई ने खुलासा किया कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक के बीच कुल 22,217 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से ज्यादातर इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा रिडीम किए गए और ये नंबर बहुत बड़ा है। 22,217 करोड़ रुपए सिर्फ चुनावी चंदा के नाम पर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है इलेक्शन कमीशन के साथ और कहा है कि वो सभी डाटा इंश्योर किए जाएं जो कि पॉलिटिकल फंडिंग के दौरान बने हैं। और अकॉर्डिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर के पुरानी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मार्च 2018 से जनवरी 2024 तक कुल 22,000 करोड़ चुनावी बॉन्ड्स बेच दिए गए। चुनावी बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग भाजपा ने सबसे अधिक 6,656 करोड़ रुपए रिडीम करवाए। इसके बाद कांग्रेस 1,123 करोड़, टीएमसी ने भी 1,092 करोड़ रुपए रिडीम करवाए। और जो कंपनी डोनेशन नहीं देती है उन्हें ईडी का फंडा दिया जाता है। ये है असली स्कैम। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? पूरे सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता क्या है। पॉलिटिकल पार्टियां इसे बहुत बड़े घोटाले के रूप में इस्तेमाल करती हैं। इससे पहले हमें समझना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता क्या है। भारत में पॉलिटिकल फंडिंग के एरिया में इलेक्टोरल बॉन्ड एक रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट। 2017 में पेश किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड ने इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट ग्रुप्स को एनिमोनियस रूप से किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को अनलिमिटेड क्वांटिटी में मनी डोनेशन करने में कैपेबल बनाया। इस साल अप्रैल और मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले 7 साल पुरानी फंडिंग सिस्टम को खत्म करने के लिए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। भारत के एसबीआई और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सौंप दिया गया जो कि बैंक अकाउंट का यूज करके उन्हें कैश दे सकता था। बॉन्ड्स के लिए बेनिफिशियरीज पॉलिटिकल पार्टीज को किसी को भी, यहाँ तक कि भारत के चुनावी आयोग ईसीआई को भी डोनर्स का नाम नहीं पता चलता। सेकंड, इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए भी लाए गए ताकि भारत में सियासी दलों में पैसे जुटाने के सस्पिशियस प्रैक्टिस में सुधार लाया जा सके, मगर हुआ इसका उल्टा। आज चुनावी बॉन्ड्स को लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वाला बताकर इसे भारत के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दी गई। लगभग 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट शक के घेरे में आ चुके इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर दोबारा सुनवाई शुरू करने वाला है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड सियासी दलों को चंदा देने का एक ऐसा जरिया है जिस पर इंटरेस्ट नहीं लगता। ये बॉन्ड्स 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक अप्रियंस में जारी किए जाते हैं। इन्हें साल में एक बार फिक्स टाइम पे गवर्नमेंट बैंक से खरीदा जाता है। भारत के आम नागरिकों और कंपनियों को भी ये परमिशन है कि वो ये बॉन्ड खरीद कर पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे के रूप में दे सकते हैं। दान मिलने के 15 दिन के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को इन्हें रिडीम करना होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टीज चंदा हासिल करने की हकदार है जो कि रजिस्टर है और जिन्होंने पिछले सांसदीय और विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया। इन बॉन्ड्स को लाने के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण था, पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी के फ्लो को कम किया जा सके। अभी बॉन्ड्स कौन और कहां से खरीद सकता है? चुनावी बॉन्ड्स इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम है और भारत का कोई सा सिटीजन और कॉर्पोरेट का आदमी इस बॉन्ड को खरीद सकता है। 15 फरवरी को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड्स योजना को कैंसिल कर दिया। 232 पेज के फैसले में चीफ जस्टिस डीवी चंद्रचूड़ की प्रेसिडेंसी वाली 5 जजेस की टीम ने इस पर फैसला सुनाया और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। गुरुवार का फैसला बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। पार्टी को आधी से ज्यादा मनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिलती थी। ये पहली बार है कि मोदी पॉलिटिकल करप्शन में एक्टिव प्रमोटर के रूप में उभरे हैं। और इसमें एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत में लोकसभा इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले आया है। इससे अपकमिंग इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस ने भी ये आरोप लगाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे डेविल्स एक्ट में से एक है। देश में इलेक्टोरल सिस्टम और डेमोक्रेसी को कमजोर करती है। ये न सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का एक तरीका है बल्कि रूलिंग पार्टी पर फाइनेंशियल होल्ड इंश्योर करता है। एडीआर के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2017 और 2022 के बीच भाजपा को $630 मिलियन का अमाउंट सिर्फ चुनावी बॉन्ड से मिला, जबकि बाकी सभी पार्टीज को कुल मिलाकर बस $213 मिलियन ही मिले। बीजेपी को करीब 52% फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलती। एडीआर और नॉन प्रॉफिट कॉमन कॉजेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को चैलेंज देने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये योजना बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल करप्शन के लिए एक नया रास्ता दिखाती है।